आदरणीय पंडित प्रवर श्री दौलत राम जी साहब ने त्रियंच गति के दुखों का वर्णन किया। उसके पश्चात नरक गति के दुखों का क्रमशः वर्णन किया। नरक गति के स्पर्श मात्र से इतना दुख होता है कि भूमि के स्पर्श का इतना कष्ट है तो और कितना कष्ट होगा। तो कहते हैं कि भूमि के स्पर्श मात्र से हजारों बिच्छू डसने पर भी जितना कष्ट नहीं होता उससे अधिक कष्ट वहाँ पर होता है। वहाँ की नदियों में खून और पीप बहती हैं। वहाँ की नदियाँ छोटे छोटे क्षुद्र कीड़ों से भरी हुई हैं। शेमर नाम के तरु वृक्ष हैं जिन पर तलवार की धार के समान नुकीले पत्ते लगे हुए हैं, जिनसे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इतनी सर्दी और गर्मी पड़ती है कि सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का पिंड पिघलकर पानी हो जाता है। वहाँ वे नारकी एक दूसरे से आपस में लड़ते हुए एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और अम्बावरीश जाति के असुर कुमार देव मिला आकर उन्हें आपस में भिड़ाते हैं। प्यास इतनी कि समुद्र बराबर पानी पी ले तो भी ना बुझे और पीने को एक बूंद भी नहीं मिलता। भूख इतनी कि तीनों लोगों का संपूर्ण अनाज खा ले फिर भी भूख ना मिटे, लेकिन खाने को एक भी कण नहीं मिलता। ये दुख बहुत सागरों तक सहन किए। इसके पश्चात कर्म के योग से पुण्य के योग से नरगति लहे अर्थात मनुष्य गति को प्राप्त किया। भावना क्या भाई थी? हे भगवान, एक बार इस नरक से निकल जाऊं, लौटकर यहाँ कभी नहीं आऊँगा। मैं अब अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कभी मुझे नरक आदि में आना पड़े। भगवान, अब तो मैं मनुष्य बन के मुनि मुद्रा धारण करके और मोक्ष का पुरुषार्थ करूँगा। अब तो मैं निज घर जाऊँगा। लेकिन हुआ क्या? वहाँ से मरण करके और यहाँ मनुष्य गति में आया। यहाँ मनुष्य आयु में मनुष्य गति में किसी माँ के गर्भ में आया और उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई उसे पंडित जी साहब यहाँ बतलाते हैं। मनुष्य गति में गर्भ निवास और प्रसव जन्य दुख। जननी उदर वस्यो नवमास अंगे सकुचते पाई त्राण निकसत जी दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे और। जननी उदर वस्यो नवमास। जननी अर्थात माता के, उदर मतलब गर्भ में, वस्यो मतलब रहा, नवमास 9 माह। 9 माह तक यह जीव माता की गर्भ में रहा। माता की गर्भ में कुछ जानना नहीं। स्थिति कैसी? उल्टा लटका हुआ। क्या खाना क्या पीना, जो माँ ने खाया उसी में से जो बचा वह सारभूत तत्व वहाँ खाया और पिया। फिर क्या? अंग सकुचते पाई त्रास। इस तरह वह उल्टा लटका रहता है, दोनों हाथ पैर बंधे हुए और शरीर एक जिसे खोल जैसा खून का थैली बनी होती है उसमें लपटा रहता है, जिसे जरायु बोलते हैं। उस जरायु से लिपटा रहता है। तो अंग सकुचते पाई त्रास, अंग अर्थात शरीर के सकुचते सुकड़े रहने से त्रास दुख पाई पाया और
निकसत अर्थात निकलते समय, वहाँ से निकलते समय जो घोर अर्थात भयंकर दुख पाए, दुख प्राप्त किए, तिनको कहत न आवे, और उन दुखों को कहते हुए और अर्थात अंत न आवे, नहीं आता। उमा के गर्भ से निकलते समय जो पीड़ा हुई उसको कह नहीं सकता, यदि कोई कहे भी तो अंत को प्राप्त नहीं होता। यह जीव मनुष्य गति में माता के गर्भ में 9 माह तक रहा। किस माँ के गर्भ में कौन जाएगा, ये वह जीव स्वयं डिसाइड करता है। जैसे वह कर्म बांधता है वैसे घर में वैसी माँ, वैसे पिता, वैसे परिजन उसे मिलते। कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई अन्य शक्ति उसे वहाँ नहीं भेजती, अपितु जैसे उसने पुण्य पाप किए पूर्व में, उन पुण्य पाप के फल स्वरूप जहाँ वैसा नियोग होगा, वैसा भोगने में मिलेगा, वह वहाँ जाकर उत्पन्न होगा। एग्जाम्पल, किसी जीव ने पूर्व में कभी कोई दान नहीं दिया, कोई पुण्य नहीं किया, किसी की सेवा वैयावृत्ति नहीं की, कोई भी एक पैसा उसके हाथ से जेब से निकलवा नहीं सकता, ऐसा जीव यहाँ से मरण करके और किसी दीन दरिद्री घर में जन्मेगा, तो वह ऐसी माँ के गर्भ में जाएगा जहाँ दरिद्रता हो। और कदाचित यदि वो किसी अमीर माँ की गर्भ में चला जाएगा तो वह सारा परिवार धीरे धीरे गरीब हो जाएगा। इस प्रकार इसको बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। जैसा वह जीव, जैसे भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का जीव जब माँ के गर्भ में आया तो दिन दूनी रात चौगनी संपत्ति बढ़ने लगी। जब संपत्ति बढ़ने लगी तो लोगों को, इंद्र ने सबको पूछा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। महाराजा सिद्धार्थ ने सबको जानने का प्रयास किया, तब पता चला माता त्रिशला के गर्भ में तीर्थंकर का जीव आया है। तब सौधर्मेंद्र ने उनका नाम वर्धमान रखा। ऐसे ही हम जब पुराण ग्रंथ पढ़ते हैं तो सैकड़ों कथाएं वहाँ उपलब्ध हैं कि इस जीव ने पूर्व में जो पाप किया उसके नियोग से पिता की मृत्यु होना, घर में दरिद्रता आना, राज्य का छिन जाना, जैसे जीवनधर कुमार, जैसे प्रधुम्न कुमार जन्म हुआ और बार बार संकट उस पर उत्पन्न होते गए। तो जो जीव जैसे पुण्य पाप कर कर आएगा तदनुसार घर, परिवार, स्थितियां और परिस्थितियां उसे देखनी पड़ेंगी। इसीलिए हम कभी भी माता पिता या परिजन को कोसें ना। आप सांवले थे इसलिए मैं सांवला हुआ, आप बौने थे तो मैं बौना हुआ, आप नाटे थे तो मैं नाटा हुआ, आप मोटे थे तो मैं मोटा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं, हमने ही ऐसा कर्म बांधा था, इसीलिए हम इनके गर्भ से या इनके घर में या इस देश काल परिस्थिति में जन्मे। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को किसी ने पूछा, महाराज हम लोगों के सामने रिद्धिधारी मुनिराज या जो भगवान महावीर स्वामी के समय में रत्न वर्षे थे वो दिखाई क्यों नहीं पड़ते। आज भी रिद्धिधारी मुनिराज यहाँ से वहाँ खूब क्षेत्रों में विहार करते होंगे, लेकिन हम लोगों की नज़र में कोई नहीं आता, ऐसा क्यों। तब महाराज ने उत्तर दिया, हम और आप महानतम दर्शनावर्णी कर्म बांधकर आए हैं, इसीलिए वो अच्छे अच्छे पुरुष, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ती। जो रत्न भगवान महावीर स्वामी के समय बरसे थे वे भी यदि आज इस धरती पर मौजूद होंगे तो आचार्य श्री जी कहते हैं हम और आपके पाप के उदय से वो सारे रत्न मिट्टी बन गए। पुराण ग्रंथों में सैकड़ों प्रसंग ऐसे लिखे हैं कि वह राजा के घर में जन्मा और उसके जन्म लेते ही सारे घर में दरिद्रता आ गई। एक बार किसी राजा के मित्र ने उसे
पर दया करके, करुणा करके और उसके हाथों पर सोने की मोहर रख दी। जैसे ही सोने का बिस्किट या मोहर या सिक्का उसके हाथ पे रखा और उसे ऐसा लगा जैसे मानो अंगारा रख दिया हो, और उसने छोड़ दिया, नीचे जाके गिरा। जैसे ही नीचे गिरा पुनः सोना हो गया। उसे समझ में आ गया इसके तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है, सोना भी आग और कोयला बन जाएगा। उसने कहा अब क्या करें। उसने एक लड्डू बनाया और बड़े से लड्डू में वो सोने के सिक्के छिपाकर उसके घर भेजने को उसे 3 लड्डू दे दिए कि ये ले जाओ और अपने घर की दरिद्रता मिटा के भोजन पानी की व्यवस्था बना लेना। लेकिन उसे बताया नहीं, क्योंकि उसे पता था इसके पाप कर्म का उदय है, लेकिन इसकी माँ के काम में आ जाएगा। यहाँ से चला, रास्ते में एक भिखारी मिला और उसने उससे कहा कि भाई भूखा हूँ, 7 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ दे दे। उसने वो लड्डू एक उसे दे दिया। फिर 2 लड्डू लेकर आगे बढ़ा तो नाव वाले ने कहा कि नाव पार तब कराऊंगा तब मुझे कुछ दोगे। अब पैसा तो था नहीं, तो 2 लड्डू उसने उसको दे दिए। ये है पाप कर्म का उदय। इसलिए हमें जो प्राप्त हुआ है इसके लिए न माता को कोसना है, न पिता को कोसना है और ना ही स्वयं को कोसना है। फिर क्या करना है, जो मैंने अतीत में किया था वो आज उदय में आया है, अब मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा, यह संकल्प करना है। क्या कोसने से अच्छे दिन नहीं आएंगे, अभी तो अच्छा करने से अच्छे दिन आएंगे। तो अभी जो कुछ हमको मिला ये हमारे अतीत का, विचारों का, पुण्य और पाप का परिणाम है। अब जो हम करेंगे उससे हमारा भविष्य बनेगा। जहाँ शरीर, उस गर्भ में कैसी स्थिति है, देखो गर्भ में आ तो गया, गर्भ की स्थिति बतलाते कहते हैं जहाँ शरीर के सुकड़े रहने से बहुत कष्ट पाता है, ऐसा महान कष्ट है कि माता खावे चर परो तब तन उपजत तप संताप हो। माता ने फुल्की खाई, माँ को बहुत पसंद है फुल्की खाना, और जैसे ही माँ ने फुल्की खाई और फुल्की का वह चर परा पानी जैसे उस शिशु के ऊपर पड़ा, सारा शरीर जलन को प्राप्त हुआ। माता को गरम गरम खटाई खाने का बहुत शौक है, माँ ने खाई, उसके सारे शरीर में तकलीफ, वेदना उत्पन्न हुई। ऐसे कष्टों को भोगता है और वे महान कष्ट 9 माह तक भोगता रहता। आचार्य श्री जी लिखते हैं 9 माह तक उल्टा लटका, फिर अब क्यों उल्टा करता। 9 माह तक उल्टा लटकता रहा। हाँ, फुल्की मतलब गोलगप्पा, पानी पतासी और सब जगह अलग अलग नाम से बोलते। अब 9 माह तक उल्टा लटका रहा, अब तो सीधा हो जा, अर्थात अब अपनी प्रवृत्ति, अपनी कुटिलताएं सीधी करने का समय है। और माता के गर्भ से बाहर निकलते समय जो अपार कष्ट है वह जी पाता है, वह कहना संभव नहीं। आदिनाथ भगवान की पूजन में एक पंक्ति लिखते हैं जयमाला में, ज्यों निसरत जंती ते तार हो। जैसे जंती मतलब यंत्र से कोई तार खींचता है, ऐसे ही माँ के उदर से वह शिशु बाहर निकलता है। स्थिति यह होती है कि या तो शिशु बचेगा या माँ, दोनों के बचने के चांस रेयर केसेस में होते। आज मेडिकल डेवलपमेंट होने से ये सारी सुविधाएं अच्छी तरह उपलब्ध हो गई। पहले ये होता था कि बहुत कम ही संतानें शेष रहती थीं। इतनी महान वेदना वहाँ होती है, और ऐसी महान वेदना को सहन करके सोचता है हे भगवान, एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊं, लौटकर कभी गर्भ में नहीं आऊँगा। गर्भों के दुखों का सहना नाथ हमारा मिट जाए। लेकिन होता क्या, होता वही जो करता है। क्या करता है, आगे चलते हैं। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुणी समय तरुणी रत रहो।
अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। ला आधा हा और या में ओ की मात्रा, लहो रहो, ऐसे इनको पढ़ना होता। मनुष्य गति में इस जीव ने बालपनी में, बचपन में, बाल्यावस्था में ज्ञान ना लहो, ज्ञान नहीं पाया। तरुण समय तरुणी रत रहो, और युवावस्था में स्त्री में लीन रहा। तरुण मतलब जवान, जवानी के समय में, तरुणी मतलब स्त्री में लीन रहा। तथा बूढ़ापनो अर्थात वृद्ध अवस्था, अर्धमृतक सम आधे मरे के समान रही। ऐसी हालत में यह जीव आपनो अर्थात अपनी आत्मा का रूप स्वरूप कैसे किस प्रकार लखे देख सकता है। अभी गर्भ में क्या कह रहा है, एक बार बाहर निकल जाऊं आत्मकल्याण में लग जाऊंगा। जैसे ही गर्भ से बाहर निकला, बचपन प्रारंभ हुआ, सब भूल गया आया किस लिए था। ये पूरा बचपन कहाँ बीत गया, तो बाल अवस्था में इस जीव को भले अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं, अच्छा क्या बुरा क्या मुझे नहीं पता। फिर क्या करता, पूरा बचपन यूं ही व्यतीत कर देता। कुछ लोगों की मान्यता ऐसी है कि बचपन में जो बच्चा पाप करता है, पुण्य करता है, उसका फल माता पिता को मिलता। नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चा जो पाप अच्छा बुरा करता, उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता। हाँ, यदि बच्चा अच्छे काम करता है और वो माता पिता के सहयोग से करता है, माता पिता उसे सिखाते हैं, समझाते हैं, तो उन्हें कारित का पुण्य मिलता है। बच्चे बुरे करता है तो उसके कारित का पाप माता पिता के हिस्से में चला जाता है। क्यों? क्योंकि यदि आप उसी संस्कार प्रदान करते तो वह संस्कारवान बन जाता। आपने गलती की, उसे संस्कार नहीं दिया, इसलिए वो पद भ्रष्ट हो गया। संस्कार एक उम्र तक दिए जा सकते हैं, थोड़ा बड़ा होने के बाद फिर संस्कार नहीं दिए जाते। नीतिकार लिखते हैं 12-14 वर्ष तक की उम्र तक संस्कार देने हैं। डांटना, मारना, पीटना, समझाना आदि सब किया जा सकता। जैसे ही बच्चा 16 वर्ष की उम्र को प्राप्त हुआ, अब वह संस्कार को प्राप्त नहीं होता। अब तो उसे आप मित्रवत, जैसे मित्र होता है, मित्र के समान ट्रीट करना, मित्र के समान उसके साथ व्यवहार करना। और हम क्या करते, 12-14 वर्ष तक तो ध्यान नहीं देते, और फिर 12-14 वर्ष के बाद जब वो अपने मन की करने लगता है, संगतियों में पड़ जाता है, तो फिर हम उस पर हावी होते। नहीं, ऐसा नहीं करना, ये प्रोसेस गड़बड़ है। पहले 12 वर्ष तक उसे संस्कार देना, उसे मार्ग बताना, क्योंकि वो अनजान है, अज्ञानी है, उसको कुछ नहीं पता। मात्र पूर्व का संस्कार पुण्य पाप लेकर आया है, वर्तमान में आप उसे जैसा ढालोगे वो वैसा ढल जाएगा। बच्चों को उपमा दी है कच्ची मिट्टी का घड़ा, कि जैसे कच्ची मिट्टी के घड़े को जैसी आप व्यवस्था देंगे, सुविधाएं देंगे, रंग देंगे, कलर देंगे, वो वैसा बन सकता है। इसलिए उसे बचपन में ही संस्कार देने अनिवार्य हैं। अगर हमने अभी नहीं दिए तो फिर आगे उसका संभावना नहीं, तो पूरा बचपन उसमें बीत गया। उसके बाद पढ़ाई, लड़ाई, झगड़ा, उठना बैठना, मित्रता, दोस्ती, बुरी संगति आदि सब करता करता 21-22 वर्ष का हुआ। 21-22 वर्ष का हुआ, अब क्या करना बोलो। किसी का बच्चा 22 वर्ष का हो, 23 वर्ष का हो, बेटी 22-23 वर्ष की हो, तो आप क्या सोचते हैं, इसकी तो कुंडली बनवानी है, अब शादी की उम्र हो गई। अब ये क्यों आया, किसी के मन में ये क्यों नहीं आता कि अब 24 वर्ष का हो गया, कोई अच्छे से आचार्य देखते हैं और इसकी दीक्षा करवाते। किसी ने अभी तक ऐसा सोचा नहीं, कोई नहीं सोचता।
कि चलो हमारा बच्चा 23 वर्ष का हो गया, अब इसकी हम दीक्षा करवाते, कि चलो कोई अच्छे आचार्य के पास इसकी कुंडली लेके जाते कि आचार्य महाराज इसको दीक्षा का योग और दीक्षा का मुहूर्त बताइए। कोई भी जीव ऐसे संस्कारों से संस्कारित नहीं है, सब जीव संसारी हैं और संसार को बढ़ाने में लगे हैं। तो वह क्या करते हैं, तरुण समय तरुणी रत रहो। थोड़ा सा समझदार हुआ कि अपनी जिम्मेदारी लेकर आत्मकल्याण के मार्ग में लग सकता था, तो उस समय उसे स्त्री के साथ बांध दिया, अर्थात उसकी शादी कर दी कि अब तू बाहर की दुनिया को न देखेगा न बाहर की सोचेगा, अब यहीं तुम्हारा संसार है, यहीं तुम्हें अपने विषय भोगों को सीमित करके और यहीं रहना है। तो वह तरुण समय, युवावस्था, जवानी स्त्री और भोगों में व्यतीत कर दी। युवावस्था में यह युवा स्त्री के साथ विषय भोग विलास में लीन रहता है। धीरे धीरे बच्चे होना, उनको पढ़ाना लिखाना, बिजनेस व्यापार सब करते करते उम्र ढल जाती है। जब उम्र ढल जाती है, अब लगता है अब 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में एडमिशन ले लो क्योंकि अब जाने वाले हैं, तो क्या करेगा। तो पंडित जी साहब लिखते हैं, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो। क्या हो गया, आधे मरे के समान बुढ़ापा है। अभी अर्ध मरे के समान क्या है, तो कहते हैं मरने के बाद 4 लोग उठाते हैं और बुढ़ापे में 2 लोग उठाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। बुढ़ापे में आपको अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, शरीर रोगों से ग्रसित हो गया है, किन्हीं को डायबिटीज़ है, किन्हीं को अन्य शुगर पेशेंट हैं, किन्हीं के हार्ट प्रॉब्लम है, किन्हीं के अन्य घुटने की प्रॉब्लम हो गई, किन्हीं को आँखों की प्रॉब्लम हो गई, बाल पूरे झड़ गए और न जाने कितनी समस्याएं उपस्थित हो गई। अब क्या करें, तो अब कहते हैं अब क्या आत्मज्ञान करेगा। पंडित जी साहब लिखते हैं, ऐसी अवस्था में, ऐसी दशा में जीव अपने आत्मा के स्वरूप को कैसे जान सकता है। समय ही नहीं मिला, बचपन अज्ञानता में बीत गया, जवानी भोगों में बीत गई और जैसे तैसे बुढ़ापा आया तो अब रोग बीमारियां पीड़ाएं आकर खड़ी हो गई। इसलिए बहुत अच्छी एक पंक्ति लिखी, वो रोज आपको पढ़नी चाहिए, उससे आपको उत्साह जागृत होता। क्या पंक्ति है, धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। रोज इसको पढ़ो, इससे उत्साह जागृत होगा कि धर्म करने की उम्र तो जवानी में है, जब अच्छा शक्ति है। देखो बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं हमारे सामने, देखो ये नैवेद्य है, कहाँ से है नैवेद्य, आप म्यूट ओपन करो, आगरा से। कितनी एज है आपकी, 30। देखो 13 साल की उम्र में वो बच्चा कितनी अच्छी तरह से पढ़ रहा है। तो आप भी ऐसा उत्साह जागृत करेंगे तो अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, जितना जितना ज्ञान उतनी उतनी निर्मलता। अब आगे यहाँ से कदाचित मर के वह जीव और देवों में उत्पन्न हो गया तो वहाँ क्या दशा है, वहाँ कैसी कैसी स्थितियाँ हैं, उसके लिए पंडित जी साहब आगे बतलाते हैं। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनात्रिक में शुर तन धरे, विषय चाहे दावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। और इस जीव ने कभी अकाम निर्जरा करी, अकाम निर्जरा की तो मरने पर भवनात्रिक, भवनात्रिक अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन 3 प्रकार के देवों को भवनात्रिक कहते हैं। तो भवनात्रिकों में शुरतन अर्थात देव पर्याय को धरे धारण किया, परंतु वहाँ भी विषय चाह अर्थात 5 इंद्रियों के विषयों की चाह रूपी दावानल भयंकर अग्नि में दहो अर्थात जला।
और मरत विलाप करत दुख सहो, और मरते समय विलाप अर्थात रो रो कर दुख सहो, दुख को सहन किया। इस जीव ने कभी अकाम निर्जरा करी। अकाम निर्जरा अर्थात बिना इच्छा के कर्मों का झरना। कैसे? जैसे किसी जीव को बहुत तेज भूख लगी है और उसी समय कोई ग्राहक आ गया। अब ग्राहक सामने खड़ा है और भूख लगी है और भोजन मानो लगा है, तो क्या करेगा? वो ग्राहक को सामग्री देने में व्यस्त है। तो उस समय जो क्षुधा नाम का कर्म उदय में आया, आशाता वेदनी, वो झर गया। कोई जीव मंदिर में बैठा है, उसी समय मलमूत्र की बाधा आ गई। अब क्या करे? वहाँ बैठ के सहन करेगा। इसे बोलते हैं अकाम निर्जरा। सहना नहीं चाहता। उससे कहा था पहले आज उपवास कर लो, आज अभी अष्टानी का पर्व चल रहे हैं, नहीं मैं उपवास नहीं करूँगा। और दुकान गया टिफिन लेके, और वहाँ ग्राहक पर ग्राहक, ग्राहक पर ग्राहक। अब बज गए शाम के 5, चलो घर चल के भोजन करूँगा। वहाँ से निकला, टिफिन अपने हाथ में है और चला आ रहा है। आते आते ट्रैफिक इतना था कि बज गए 7:30। अब घर पहुंचा, मम्मी ने कहा रात्रि में भोजन नहीं देंगे, अष्टानी का पर्व चल रहे हैं। इसको बोलते हैं अकाम निर्जरा, बिना इच्छा के कर्मों का झरना। तो ऐसी जब कोई निर्जरा करता है, इस प्रकार सर्दी गर्मी आदि को सहन करता है, मल मूत्र भूख प्यास की बाधाओं को सहन करता है, और उसके पीछे कोई भी आत्म प्रयोजन नहीं है, मात्र सहन करनी पड़ रही है, तो वह जीव अकाम निर्जरा की तो मरण करके भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में से किसी एक प्रकार के देवों का शरीर धारण करता है। यहाँ से मरा और भवनात्रिकों में उत्पन्न हो गया। अब भवनात्रिकों में उत्पन्न तो हो गया, लेकिन वहाँ करेगा क्या? क्यों? पूर्व का कोई संस्कार नहीं, कोई अभ्यास नहीं, तो वहाँ उत्पन्न होके भी, परंतु वहाँ भी पंच इंद्रिय के विषयों की चाहे रूपी भयानक अग्नि में जलता रहा। वहाँ विषय भोगों में मस्त रहा, विषय भोगों में लीन रहा। और जब सारा जीवन विषय भोगों में लीन रहा, तो कोई लोग पूछते कि इतना बड़ा जीवन विषय भोगों में बिता दिया, तो कहते हैं हाँ, सुख के दिन याद नहीं रहते, सुख के दिन गिने नहीं जाते, सुख के दिन कब बीत जाए पता नहीं चलता। जब दुख आता तब पता चलता है कि इतनी लंबी आयु बीत गई और अंत समय आने वाला है। गले में एक माला पड़ी थी, वो माला मुरझाने लग गई। जब माला मुरझाई तब याद आया अब तो मैं जाने वाला हूँ। गले में उनके एक मंदार नाम की माला रहती, जो जन्म के समय उपाद सैया पर उन्हें मिलती है, और जब वे मरने वाले होते हैं तब मरण के 6 माह पहले वो मुरझाने लगती। अब रोज रोता है, गाता है, चिल्लाता है, अब मैं जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, कैसे रहूँगा, और बहुत दुख मनाता है। अब उसी की एक कंडीशन और बतलाते हैं, जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यग दर्शन बिन दुख पाय, तहते चै थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। और कहते हैं जो यदि विमानवासी हूँ थाय और वैमानिक देवों में उत्पन्न हो गया, मानो कदाचित वैमानिक देव मतलब सबसे ऊंची क्वालिटी के देव, देव 4 प्रकार के, भवनात्रिक में 3, व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिषी, और उत्कृष्ट देव कहलाते हैं वैमानिक। तो वैमानिक देवों में जाकर उत्पन्न हो गया, तो वहाँ भी सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, अर्थात बिना सम्यक दर्शन के बहुत दुख पाया। जब आयु का अंत आया, मंदार माला मुरझाई, तो हाय हाय करके चिल्लाने लगा, रोने लगा, अब मैं कहाँ जाऊँगा। सम्यक दृष्टि होता तो विचार करता कि मैं नहीं मर रहा हूँ, मात्र पर्याय बदल रही है, और मैं तो यहाँ से जाके मनुष्य बनूंगा, वहाँ अच्छी तरह मुनि मुद्रा धारण करके वो मोक्ष चला जाऊँगा।
लेकिन मिथ्या दृष्टि था, कुछ भी चिंतन में नहीं आया और सोचता है अब मैं कहाँ जाने वाला हूँ। अवधि ज्ञानी तो था, अवधि ज्ञान से विचार करता है यहाँ से मरा और मनुष्य बना तो किसी के गर्भ में जाऊंगा। अरे गर्भ में इतनी गंदगी, मैं नहीं जाऊंगा गर्भ में। गर्भ में इतना कष्ट, मैं नहीं जाऊंगा गर्भ में। और उसी समय आयु का बंध हो गया और वह तहते वहां से चय मरण करके थावर, स्थावर जीव का अर्थात एक इंद्रिय जीव का तन शरीर धरे धारण किया और वहाँ से मरण करके वनस्पति काय में, वायु काय में उत्पन्न हो गया। यहाँ पर पीपल, बट, तुलसी, जो उत्कृष्ट चंदन आदि के वृक्ष हैं, इनमें आकर उत्पन्न हो गया। क्या लीला है। कहाँ से चालू हुई थी यात्रा? उस एक इंद्रिय स्त्रसों से, एक इंद्रिय स्थावरों से, और वापस लौटकर वहीं आ गया। क्या कहते पंडित साहब? यू इस तरह यह जीव परिवर्तन पंच परावर्तनों को पूरा करे, पूर्ण किया करता है। इस तरह पूरा राउंड लगा के आ गया। पंच परावर्तन मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इनके 5 प्रकार का संसार है, 5 प्रकार का परिवर्तन है। उनको वह पूर्ण करके और वापस यहीं लौटकर आ गया। यदि यह जीव स्वर्ग में विमानवासी हुआ भी तो यदि यह जीव स्वर्ग में विमानवासी देव हुआ भी तो भी इसने वहाँ सम्यक दर्शन के बिना दुख ही पाया। देवगति में मरकर पुनः यह जीव स्थावर जीव के शरीर को धारण करता है। इस तरह यह जीव संसार में निरंतर भ्रमण करता है, अर्थात पंच परावर्तन रूप संसार में दुख भोगता है। पंच परावर्तन का वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर भी उसे उपलब्ध करा देंगे, तो पंच परावर्तन की एक सामान्य जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी के साथ यह पहली ढाल यहाँ पर पूर्ण होती है। अब उसके मन में एक भावना आती कि हे भगवान, मैंने ये बात तो जान ली कि मैं कहाँ कहाँ घूम कर आया। पहली ढाल से 2 बातें अच्छी तरह समझनी। पहली बात कि संसार में 4 गतियां हैं, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। जीव अपनी अज्ञानता के कारण चारों गतियों में भ्रमण करता हुआ बहुत प्रकार के दुखों को भोगता है। और दूसरी बात कि चारों गतियों के दुख का कारण चूँकि जीव की अपनी अज्ञानता है, अपना मोह और मिथ्यात्व है, अतः हम अज्ञान और मोह से बचें तो संसार के दुखों से पार हो सकते हैं। जब ये जागृति मन में आई तो अब वो प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, दुख तो मैंने जान लिए, दुख का कारण अज्ञानता और मोह को मान भी लिया। हे भगवान, अब बचने का उपाय क्या है? तो वहाँ भगवान उसे ढाल नंबर 2 के माध्यम से, क्योंकि पंडित जी साहब ने पहले ही लिखा था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कही मुनि यथा, मुनियों ने जैसी कही तो वैसी कहूँगा। तो अब आगे वह उन दुखों का कारण क्या है उसे अच्छी तरह समझाएंगे। तो यहाँ तक हमने जो जाना उसे अच्छी तरह पढ़ के, समझ के और जानकर चारों गतियों के दुखों से बचने का पुरुषार्थ करना है।